नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़े हैं श्री काशी विश्वनाथ सेवा ट्रस्ट के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मरक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज जी। मानस जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव डिबेट में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदुत्व क्या है। हालांकि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, एक सवाल उनका रहता है कि हिंदुत्व क्या है। सर्वप्रथम ये टीवी के दर्शकों को सबको जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में कम से कम हिंदू जनजागृति और हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, इस विषय पर चर्चा करने का एक बार फिर साहस तो नहीं, दुस्साहस कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक प्रश्न ही इतना विशाल हो गया है कि लोग इसका सामान्य सा अर्थ लेते हैं। जी। इस अर्थ का कितना विशाल अर्थ है, इस छोटे से शब्द का इतना विशाल अर्थ है, क्योंकि अर्थ से हमारी भावनाएं जुड़ी है, अर्थ से हम जुड़े, इसलिए ये अर्थ जो है एक छोटे से शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि हिंदुत्व क्या है। जी। हिंदुत्व को जानने के लिए पहले हम एक हिंदू को जानना होगा, हिंदू क्या है। जी। जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और लोगों के द्वारा बताते आ रहे हैं, लोग हमें बताते आ रहे हैं कि सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण हम लोग हिंदू पढ़े हमारा, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो सनातन की परंपरा है। और हमारी वर्तमान समय की विचारधारा, मैं स्वयं में यदि कहूँ तो मैं कट्टर हिंदुत्व पर विश्वास रखता हूँ। अब कट्टरता तो हमारा धर्म ही सिखाता है, लेकिन मैं कट्टर हिंदुत्व पर विश्वास रखता हूँ। और हिंदुत्व एक सामान्य से अर्थ में इसको ले सकते हैं कि एक विचारधारा है और एक मानवीकरण की लड़ाई है। ये सबके हृदय में होना चाहिए। इसमें हिंदुत्व की लड़ाई में मुस्लिम का भी साथ हो और ईसाइयों का भी साथ हो, सिख का भी साथ हो। हिंदुत्व क्या है कि एक मानव को जीवंत रखने की प्रक्रिया है। जी। इसलिए हिंदुत्व जननी कह के इसको, और जननी का अर्थ आप विशाल लगा ही सकते हैं, तो जननी कह के इसका उद्बोधन कर सकते हैं हिंदुत्व को। अब जननी कहने के बाद हमारा दूसरा सवाल आपके साथ इसी के साथ ही है कि जो धर्म है उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल रहता है, पूछते भी हैं कि हिंदू धर्म और सनातन में क्या अंतर है। हिंदू एक, जैसा कहा कि मानवता की लड़ाई है और मानव को जीवंत करना चाहता है, लेकिन सनातन उससे भी विशाल है। सनातन का अर्थ जो है, सनातन की क्रिया जो है, सनातन की प्रक्रिया जो है, ये हम लोगों के समझ से ऊपर का जाता है। जैसे गेंद फेंका जाए तो गेंद धरती के तेज टकराव से कभी कभी गेंद बाउंस करती है। जी। तो क्योंकि इतना हम लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, ग्रंथों को पढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, संत महात्माओं के पास जाने में विश्वास नहीं रखते हैं, यज्ञ की पद्धति में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए ये सनातन यदि कह दिया जाए इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को, अभी भले ही बीए में पीएचडी कर चुके हैं, कि सनातन क्या है, सनातन की व्याख्या करो तो इस पर वो मुंह लटका के बैठ जाएंगे, भले ही हिंदी से पीएचडी किए हों, लेकिन सनातन का सामान्य सा अर्थ उन्हें नहीं पता है, जो शाश्वत है और जिसमें प्रेम है, निष्ठा है, जो कैवल्य की प्राप्ति कराता है, सत्य की प्राप्ति कराता है, शाश्वत की प्राप्ति कराता है और निष्ठावान है, वो सनातन है।
तो सनातन आदिकाल की परंपरा है। हम सबका एक समूचा, जिसको कहा जाए स्वाभिमान, और स्वाभिमान जब है तो इसकी रक्षा करना हिंदुत्व का भी कर्तव्य है जी और ऋषि महर्षियों का भी कर्तव्य है। जो भी सनातन में कोई हिंदू मुस्लिम का वर्ण नहीं, सनातन तो वैसे भी हिंदू अंग्रेजों के द्वारा कहा गया है, विदेशियों के द्वारा कहा गया है कि हिंदू सिंधु नदी के किनारे बसने वाले हिंदू, लेकिन सनातन अपने आप में पूर्ण अवस्था है, ये किसी के द्वारा कहा नहीं गया है, क्योंकि ये आदि युग से था, अब है और भविष्य में भी रहेगा। हिंदू सनातन की ही एक शाखा मात्र मान सकते हैं कि हिंदू जो है वो एक सनातन की शाखा है। बिल्कुल, धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी तो एक एक पंथ है, एक एक समुदाय है, बड़े छोटे लोग हैं, सब उत्पत्ति सबका जो है सनातन है, उत्पत्ति करता सनातन। जिस तरह नागा समुदाय के लोग आते हैं, नागा पंथ के लोग आते हैं, जो दिगंबर को अपना जो है दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। 10 महात्मा होते हैं, गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, अभी ये 5 बचे हैं। उससे पहले शिखर, पहाड़, पर्वत इत्यादि 10 नामी जो है, ये 10 नामी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जुना अखाड़ा में अभी वर्तमान समय 5 समुदाय बचे हुए हैं, गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती जी, और गिने चुने स्थान पे मुनि मिलते हैं उदासीन अखाड़ा में जी, गिने चुने मात्रा में। तो ये सारी परंपराएं हैं, तो एक शाखा मात्र से है सनातन विश्व की। अच्छा, जो जाति शब्द जो अभी आता है, जो जाति शब्द आपने बहुत बढ़िया, आपने जो व्याख्या से आपने बताया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में जो आपने बताया, और मुझे लग रहा है कि जो दर्शक देख रहे हैं हमें, ठीक है, और जो सुन पा रहे हैं वो आज जो है इसमें भेद कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि जो हिंदू है या जो नागा पंथ है, ये एक छोटी छोटी शाखाएं हैं, लेकिन सभी सनातन धर्म से ही निकले हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो लोगों में व्याप्त है, कि जाति प्रथा जो है ये क्या शास्त्रों की देन है, और अगर नहीं तो अभी तक ये क्यों चल रही है, और इससे छुआछूत का कितना लेना देना है? मैं आपको बताता हूँ कि जाति प्रथा तो नेताओं की देन है। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, वेद में वर्ण धर्म का, वर्णाश्रम का, वर्ण धर्म आश्रम का जो है वर्णन किया गया है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जग्रैस्यः पद्मांगुं शूद्रो अजायत। यानी एक वर्ण की परंपरा बनाई गई, वर्ण का एक नियम बनाया गया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, जब सृष्टि को लाए, तो सामान्य सा एक लोगों को जीविका दे दिया, पैसा दे दिया। लोग आए तो महाराज मैं करूंगा क्या? ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे महाराज मैं करूं क्या? मुझे आपने जीवन दे दिया, हम लोग बड़े हो गए, लेकिन हम लोगों का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? तो कहे देखो, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मण जो कर्म करेगा, इसके जो जीविकोपार्जन की विधि होगी, इसके मुख के द्वारा होगी। यानी कि मुख से, गर्दन से ऊपर के भाग, इसके ऊपर का भाग आज भी देखने में आता है कि यदि 10 अन्य जातियों के बीच में एक पढ़ा अनपढ़ ब्राह्मण भी बैठा हो, अधम नीच प्रवृत्ति का भी ब्राह्मण बैठा हो, तो उन सबको ज्ञान देता है, क्योंकि ये यहाँ इस विधि इस संसार के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा बचा हुआ है कि उसकी गर्दन के ऊपर का जो भाग है, इसमें ब्रह्म का निवास है, चाहे वो कितना भी पतित पावन हो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, है पूजनीय है ब्राह्मण, क्योंकि आपको ज्ञान देने में सामर्थ्यवान है। और उसी प्रकार से क्षत्रियों का बाहुबल से, वैश्य का उदर से, और सबसे अधिक महत्ता तो शूद्र के दिया, शूद्र को पैर के बराबर महत्ता दिया। यदि बताइए, शरीर हमारा है, हाथ रहे, मुंह रहे, नाक रहे, ठीक है, लेकिन जब तक पैर नहीं रहेगा,
तब तक शरीर का व्यर्थ हो जाना ही एक तरह से व्यर्थ हो। पैर नहीं रहेगा तो चल नहीं पाएगा, दूसरों के आसारे हो जाएगा, इससे अच्छा कि मर जाना ही अच्छा रहेगा। तो सारा का सारा कार्यभार जो है सेवा रूप में शूद्र को सौंप दिया, लेकिन भावना क्या बन गई शूद्रों में कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। और वर्ण आपने बात किया कि जाति पाति की, ये वर्ण धर्म की व्यवस्था बनाई गई है। ये वर्ण धर्म हमें जीवन जीने की प्रक्रिया सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को किस तरीके से जिया आपकी आवाज कंप्लीट नहीं आ पा रही है महाराज जी। अच्छा, ये वैदिक धर्म एक तरह से मान लिए। अब आवाज आ रही है? राधे राधे। आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। अब आ रही है? राधे राधे। जी, मुझे लगता है कि आपको फिर दोबारा आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है। वैसे आवाज अगर आ रही हो तो देख लीजिए। क्या आवाज आ रही है हमारी? मानस जी महाराज जी, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही है, साफ नहीं आपकी आवाज जा रही कंप्लीट। हम एक बार कट करके देख लेते हैं। हाँ, अभी आवाज आ गई आपकी, अभी ठीक आपकी आवाज आ रही है। अभी आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं संपर्क में कोई ना कोई, हाँ बिल्कुल अभी साफ आ रही, कोई त्रुटि हो रही है। अच्छा, वो जी अब बताएं। ऐसा हो सकता है कि कोई समस्या में, जी नेटवर्क समस्या हो। तो जी, मैं आपको बता रहा था, बड़ी अच्छी चीज ध्यान आ गई मुझे कि ये जो वर्णाश्रम और वर्ण धर्म की व्यवस्था है, ये हम लोगों को जीवन जीने की प्रक्रिया समझाती है कि यदि आप इस तरह से काम करोगे, अपने वैदिक धर्म में रहकर काम करोगे। वैदिक एक, इसमें भी एक बात आती है वैदिक की, लोग कहते हैं मैं वैदिक हूँ, यानी वेद से जुड़ा हूँ। तो वेद से जुड़े हैं तो वेद से वही लोग जुड़े हैं जो वैदिक के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण है तो वो अपने स्तर का काम कर रहे हैं, जो उसको आदि सृष्टि से उसको जो कार्य मिला है। हर कोई वैदिक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही वैदिक हो सकता है, वैदिक क्षत्रिय भी हो सकता है, वैदिक वैश्य भी हो सकता है, वैदिक शूद्र भी हो सकता है। मैंने इस पे गहन अध्ययन किया है कि हर कोई वैदिक हो सकता है, लेकिन वो वेद की परंपरा से जुड़ा है। और वेद की परंपरा वही है कि ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण उत्पन्न मुख से हुआ है, क्षत्रिय बाहुबल से, तो क्षत्रिय का, अब इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी भाई। क्षत्रिय का जन्म अभी बाहुबल आपकी से, आवाज में फिर दोबारा से होने लगा। अच्छा, आपकी आवाज फिर साफ नहीं आ रही है, कभी आने लगती है लेकिन कभी कट रही है लगातार जो है। बीच में मुझे लगता है कि दर्शक भी अपने जो देख रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी आवाज शायद कंप्लीट आए, अब दोबारा से आप जी, अब बात आप रख सकते हैं जी। जो हमारे साथ में आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो इस कार्यक्रम के धर्म रक्षक, जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज जी, और उनसे संपर्क में त्रुटि आ रही थी, इस कारण उनसे संपर्क जो है टूट गया है। आज का हमारा जो विशेष मुद्दा था कि हिंदुत्व पर हम उनसे सवाल उठाएं, और जो उनका संस्थान चल रहा है जी, वो हमारे साथ में फिर पुनः जो है एक बार लाइव हो रहे हैं। जी हरिओम, श्री राधे। हाँ जी, आपका दोबारा आपका पुनः आपका स्वागत है। एक्चुअली क्या है कि आपकी लगातार शायद किसी
किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपकी लगातार आवाज जो है कट हो हो रही थी सकता और है वीडियो भी आपका क्योंकि साथ नहीं। अभी हम जो है बिहार में हैं और जी गया जी में हमारा साल प्रोग्राम यज्ञ भगवान का हम लोगों ने आवाहित किया और गया जी के यज्ञ ने साबित कर दिया है कि जी राजनीतिक रैलियों में भीड़ नहीं होती, भीड़ जी धर्म की बहुत स्थापना में नहीं होती, जहाँ जी धर्म के कार्य जो होते हैं। और मैंने शायद मैं आपको बयान भी उस समय दिया था, तो लोगों ने जी शायद इस बयानबाजी को गलत किया था, गलत काफी बार फोन जी लगाकर लोगों ने पर्सनली कहा कि ये बयानबाजी आपका गलत है। मैंने जी दरअसल ये कहा था उस यज्ञ के दौरान कि यदि जी इस यज्ञ में एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है क्योंकि धर्म का कार्य है, और ये जी धर्म के कार्य में यदि कोरोना होने लगा, भगवत जी कार्य में यदि कोरोना होने लगा, तो फिर भक्ति का महत्व नहीं, धर्म का महत्व ही खत्म हो गया है, मान लीजिए। जी और मैं गारंटी दिया था, मैंने वचन दिया था यज्ञनारायण भगवान के सामने, मैं माथा टेक कर कहा था यज्ञनारायण भगवान इस जी यज्ञ में विशाल जन सैलाब आएगा, इस जन सैलाब में एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और तत्काल मैंने बयान दिया था कि यदि जी इस यज्ञ में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, गवर्नमेंट आकर चेक कर सकती है, सरकार चेक कर सकती है। एक भी तो अभी व्यक्ति तक अगर कोई कोरोना उसमें संक्रमित नहीं मैं पाया कथा गया, का वाक्य छोड़ दूंगा, मैंने तो ये अभी वचन तक दिया। कोई संक्रमित नहीं पाया गया। वहां मेरे समझ से प्रत्येक दिन 5,000 से 10,000 तक की संख्या में भीड़ रही और जी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं, एकदम आनंद से भगवान का कथा चला, भगवान की के कीर्तन का गुणगान हुआ और यज्ञ चला प्रत्येक दिन, जी खूब भीड़ रहा। लेकिन अच्छा, ये है हमारा हम एक लोगों ने सवाल सोचा। और है आपसे। जी 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 आवाज आपको पहुंच रही है हमारी? जी 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 पहुंच रहे। शायद वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई है। नहीं नहीं, आपकी आवाज में हमारे पास तक आ रही है। जी जी जीव हत्या जो है ये अपराध है, क्या है जीव हत्या पर आप क्या कहेंगे? अब भगवान ने बनाया है, हम सभी को जी बनाया है, जैसे हमको जी बनाया है वैसे जीवों को भी बनाया है। जी ये बात अलग है कि जीव जीव का भोजन है, परंतु जी मनुष्य के लिए काम नहीं। जी ये जायज सी बात है, भगवान ये लोगों की कथनी के अनुसार लोग मान सकते हैं, क्योंकि एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, तीसरा कीड़ा चौथे कीड़े को खाता है, तो जीव जीव का भोजन है, परंतु ये मनुष्य में गुण नहीं। जी जब ये मनुष्य के गुण जब से होने लगेंगे तो मनुष्य और फिर जानवरों में अंतर समाप्त हो जाएगा। जी मनुष्य के ये गुण नहीं हो सकते। जी और इस पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जीव हत्या नहीं है, जीव हत्या का ही प्रकोप है कि आज कोरोना में लोगों ने एक दूसरे जीवों पर अत्याचार किया है। जी आज कहीं चिड़ी जो आकाश में चिड़िया उड़ा करती थी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा करके एक जगह विस्तार करते थे, तो उनसे नए नए वृक्षों की उत्पत्ति होती थी। एक कहा जाता है, हमारे पिताजी बताया करते हैं कि जो कौवा होता है, कौवा विष्ठा को खाता है, जाहिर सी बात है कौवा विष्ठा का पान करता है, जी विष्ठा खाता है, और वो विष्ठा खा करके एक कहीं जब सावन के महीने में विष्ठा करता है, जब वो स्वयं से विष्ठा करता है तो एक पेड़ की उत्पत्ति होती है, उसका नाम होता है मीठी नीम। जी वो बड़े औषधि का काम करती है मीठी नीम, उसका भी बहुत गुण है। तो ये परंपराएं हैं और उन परंपराओं को जीवंत रखना चाहिए, परंतु इन परंपराओं के लिए अपने आप में सतर्क रहें। सबसे बड़ी परंपरा अपनी संस्कृत है,
दूसरी परंपरा संस्कार है और तीसरी परंपरा अपनी संस्कृति है। इसी में पूरा विश्व समाहित है और जब ये तीन परंपराएं बचेंगी तो पूरा विश्व बचा रहेगा। और मैं गारंटी देता हूँ इन तीन परंपराओं को आपका चैनल और आप बचाने का प्रयास करें। जी, हम आपके साथ हैं, जितना मेरा सहयोग बन पाएगा मैं करूंगा। इन्हीं तीन परंपराओं के लिए मनुष्य का जीवन है और जब ये तीन परंपरा बची रहेंगी तो शाश्वत सनातन बचा रहेगा, मानवता हिंदू बचे रहेंगे और हमारा आपका जीवन कुशल क्षेम तरीके से चलेगा। एक हमारा और सवाल है आपसे जी जी। कि ये जीव हत्या के साथ जो आपने बहुत ही बेहतर, आपने बहुत सुंदर आपने व्याख्या की और लोग समझे भी होंगे। जी जी। अपनी जो संस्था जो चल रही है श्री काशी विश्वनाथ सेवा ट्रस्ट, इसके क्या उद्देश्य है, क्या इनका मिशन है, देश भर में क्या किन उद्देश्यों के साथ में आप जो है आप इसको लाए हैं, इसको बनाया है और लोग भी इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? ये इसमें जुड़ने के लिए किसी प्रकार के आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, सीधे संपर्क किया जा सकता है ट्रस्ट के माध्यम से। ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है कि मैं जो मेरा उद्देश्य है, मैं अपनी एक विचारधारा लेकर चला हूँ ट्रस्ट के माध्यम से। मेरी विचारधारा है सेवा भाव का। जी इस सेवा भाव में जब सेवा भाव का, वैसे तो मैं पूर्ण कट्टरवादी हिंदू हूँ और सनातन में विश्वास रखता हूँ, हिंदुत्व में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जो मेरा भाव है वो सेवा का भाव है। और सेवा भाव जब सेवा किया जाएगा तो सेवा के समय नहीं देखा जाएगा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, उस समय सेवा ही किया जाएगा। और दूसरा मेरी रुचि जो है, मैं जहां अट्रैक्ट होता हूँ तो बालक सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी भयावह स्थिति बच्चों की, बच्चों को पैदा करके लोग फेंक देते हैं। उन बच्चों के लिए मैं कोरोना में भी अभियान चलाया था कि फेंके नहीं। यदि किसी को भी इस प्रकार का बालक है, किसी को इस प्रकार का बच्चा है, अब गुप्त तरीके से हो गया है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, ये अपराध है, परंतु जब एक अपराध हो गया है तो उस अपराध पर दूसरा अपराध न हो, उसको हमें दें। हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने संवर्धन के लिए, अपने देश के लिए उसको आगे लाएंगे, उसका नाम रोशन करेंगे और उसके माध्यम से अपने धर्म की ध्वजा फहराएंगे। तो उनके लिए भी अच्छा, संस्थान अभी एक गुरुकुल भी ला रहा है, जो गुरुकुल आप खोल रहे हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश में, तो जी उसके जी बारे जी। में आप कुछ प्रकाश आप डालेंगे, उस पर आप चर्चा करेंगे? गुरुकुल का प्रांगण अभी बन रहा है और बहुत अच्छा सहयोग आप सबका मिल रहा है गुरुकुल के बनने में। आगे भी उम्मीद है कि इस प्रकार का सहयोग प्रेम मिलता रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ सेवा मिशन केवल और केवल अपने संस्कृति के लिए, संवर्धन के लिए आपसे किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है, कोई आय व्यय की मांग आपसे नहीं की जाएगी। आप आए सिंगरौली जिले में उस प्रांगण को देखें और जितना आपसे जैसे बन पाता है वैसे सहयोग करें, अन्यथा आप आने में असमर्थ हैं तो आपको उसका जो है सारा प्रोसेस बताया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ सेवा मिशन से आप सीधे जुड़ सकते हैं और धर्म के लिए, गुरुकुल के लिए सहयोग कर सकते हैं। आप जो सामग्री देकर सहयोग करेंगे, गुरुकुल उसी में आपका नाम चलेगा और उसके आजीवन सदस्य बन सकते हैं बिना किसी आय व्यय शुल्क के। केवल आपका भाव हो, सेवा का भाव हो, उद्देश्य सेवा का उद्देश्य। जी जी। नहीं, आज की बहस में बस इतना ही, और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम भविष्य में फिर दोबारा किसी बहस पर, किसी लाइव डिबेट में किसी न किसी विषय पर चर्चा कर जरूर जो है करेंगे। बिल्कुल। मानस जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एटीवी न्यूज चैनल के साथ में जुड़े और दर्शकों को हिंदुत्व के बारे में
में आपने जो भी जानकारी दी बहुत बढ़िया दी, बहुत सुंदर दी, उसके लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया। नमस्कार बहुत दोस्तों, बहुत धन्यवाद आज के लिए टीवी बस न्यूज इतना को ही भी और हम और फिर शुभ आशीर्वाद। कल 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ लाइव डिबेट में और एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ईटीवी न्यूज चैनल। नमस्कार।